क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक। हम क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक को जानेंगे, उसके पहले ग्रेन क्या होता है, ग्रेन साइज क्या होता है, उसके बारे में, टेक्सचर के बारे में हल्का सा आपको पहले हम जानकारी देते हैं, फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक देखेंगे। ये देखिए रॉक्स देख रहे हैं आप, हम आपको यहाँ टेक्सचर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या ग्रेन साइज। ये देखिए इसको देखिए, रॉक को देखिए, ये क्या है, कुछ ग्रेन है, कुछ पार्टिकल है, कुछ मिनरल्स है, वो मिनरल से रॉक बना है, दिख रहा है। ये देखिए इसमें कुछ कुछ दिख रहा है, ये देखिए अलग अलग पार्टिकल्स है, मिनरल ग्रेन है, दिख रहा है। ये देखिए एक एक पार्टिकल दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे है, इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल ग्रेन्स है इसके अंदर। इधर देखिए ये दिख रहा है, ठीक है। ये ग्रेन इनको बोलते हैं ग्रेन, ठीक है। ये ग्रेन किस आधार पे आता है इसके बारे में बात करेंगे। दिखा, ये देखो यहाँ है, यहाँ है, जो दिख पा रहा है उसको हम दिखाना। देखिए इसमें और वैसे ग्रेन है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। क्लासिफिकेशन के पहले जो भी हम आपको ये सिंपल में दिखा रहे थे, इस सिंपल में ग्रेन को हम जो दिखा रहे थे उसके बारे में बताते। एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है टेक्सचर, एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है टेक्सचर। टेक्सचर क्या है, टेक्सचर क्या, अभी एक आपको एक रॉक सैंपल दिखा रहे थे हम, एक रॉक सैंपल दिखा रहे थे ना। इस रॉक सैंपल में ग्रेन्स है, उनका साइज, ये जो ग्रेन्स है इनका साइज, शेप और अरेंजमेंट और दूसरे भी जो अदर कंस्टिट्यूएंट्स है इस विद इन द रॉक, इसी को हम बोलते हैं टेक्सचर, ठीक है। What is texture? Textures refers to the shape, size and arrangement of minerals grain, arrangement of grains, or we can say mineral grains and other constituents within a rock, कई बार टर्मिनोलॉजी नहीं समझने से होता ही है कि हम चीजों को समझ नहीं पाते। हम आपको एक रॉक सैंपल दिखाए, उसमें दिखा है ना ग्रेन, रॉक जो है ग्रेन से बना हुआ होता है। और रॉक्स क्या है, रॉक्स इज एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, ओके। ये रॉक जो बना है वो उसमें किस साइज का ग्रेन है, किस शेप का ग्रेन है, उसका अरेंजमेंट क्या है, सेटलिंग अरेंजमेंट क्या है, और जो भी उसके अंदर और भी अदर ग्रेन्स के अलावा और भी जो कोई कंस्टिट्यूएंट्स रॉक के अंदर है, वो सारे चीज के शेप, साइज और अरेंजमेंट के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं हम टेक्सचर। टेक्सचर रेफर्स टू द shape, size and arrangement of grains and other constituents within a rock. There are 4 types of texture. Number 1, fine grain. 1 minute. This texture of igneous rock is controlled by cooling of magma. Texture of igneous rock is controlled by cooling of magma. What is this? इसका मतलब है कि टेक्सचर जो ग्रेन साइज बना है इग्नियस रॉक में, वो किस पे निर्भर करेगा, क्या चीज उसको डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कूलिंग ऑफ मैग्मा। इसका हम आपको छोटा सा फॉर्मूला बता रहे हैं। कूलिंग ऑफ मैग्मा, कूलिंग ऑफ मैग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेन साइज या साइज ऑफ ग्रेन। ग्रेन साइज लिखो, ग्रेन साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अपोजिट, इनवर्स, उल्टा। यदि कूलिंग आपका
रेपिड है, फास्टर है, जल्दी जल्दी कूल हो रहा है मैग्मा, तो ग्रेन साइज फाइन बनेगा। ठीक है, ग्रेन साइज कैसा बनेगा? फाइन। फाइन कम डेफिनेशन बताएंगे। फाइन ग्रेन किसको बोलते हैं, कोर्स ग्रेन किसको बोलते हैं, अल्ट्रा ये एक्सट्रीमली कोर्स ग्रेन किसको बोलते हैं, और जिसमें कोई ग्रेन ही नहीं होगा उसको भी क्या बोलते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, कूलिंग ऑफ मैग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेन साइज। अब यहाँ पे आपको याद रखिएगा RF और SC। ठीक है, RF मतलब रेपिड कूलिंग ऑफ मैग्मा है, R का मतलब है रेपिड कूलिंग ऑफ मैग्मा, तो ग्रेन साइज विल बी फाइन। इफ द कूलिंग ऑफ मैग्मा इज स्लो, S फॉर स्लो, ग्रेन साइज विल बी कोर्स। इतना क्लियर हुआ? ये हम आपको ट्रिक बता दिए कि कैसे याद रखें। कई बार जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेगा क्लासिफिकेशन में तो वहां उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा। अब याद रखें कूलिंग ऑफ मैग्मा यदि रैपिड है, रैपिड में फास्टर है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो ग्रेन साइज विल बी फाइन। यदि स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा है तो कोर्स ग्रेन बनेगा। ठीक, यहां तक का हुआ। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेक्सचर, जिसमें जो इंपॉर्टेंट टेक्सचर्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फाइन ग्रेन, फाइन ग्रेन। फाइन ग्रेन तब बोलेंगे जब मैक्सिमम जो क्रिस्टल्स होगा, ग्रेन होगा, उनका साइज जो है क्रिस्टल्स लेस देन 1 mm। जो ग्रेन साइज है वो 1 mm से कम होगा, क्रिस्टल का साइज 1 mm से कम होगा, तब उसको हम फाइन ग्रेन बोलेंगे। कोर्स ग्रेन, COARS, कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन तब बोलेंगे जब क्रिस्टल्स मोर देन 1 mm। और एक जो टेक्सचर है जिसका नाम है पेगमेटाइट, इसमें जो क्रिस्टल होगा उसका साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर, यहाँ mm में बात चल रहा है, यहाँ 5 सेंटीमीटर की बात चल रहा है, तब उसको बोलते हैं पेगमेटाइट या एक्सट्रीमली कोर्स ग्रेन। ये पेगमेटाइट को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमली कोर्स ग्रेन। क्रिस्टल मोर देन 5 सेंटीमीटर, क्रिस्टल मोर देन 5 सेंटीमीटर। और एक और होता है पारफिरेटिक टेक्सचर। ठीक है, और एक होता है ग्लासी टेक्सचर। ये ऐसा टेक्सचर है जिसमें कोई क्रिस्टल ही नहीं होता है, नो क्रिस्टल्स एट ऑल, मतलब इसमें ग्रेन ही नहीं रहेगा, ये पूरा एक साथ बना रहेगा। ठीक है, तब उसको बोलेंगे ग्लॉसी टेक्सचर। और एक होता है पारफिरेटिक टेक्सचर। मेनली ये 4 पे आपको ध्यान रखना है, तो इग्नियस रॉक में ये चारों मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा जो ये वाला टेक्सचर मिलता है ग्लासी टेक्सचर इग्नियस रॉक में। ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, सबसे ज्यादा ये मिलता है। नो क्रिस्टल एट ऑल, क्योंकि ये प्राइमरी रॉक है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम एक्चुअल क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। टेक्सचर यदि नहीं मालूम रहेगा तो क्लासिफिकेशन हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस गैस या इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक इज क्लासिफाइड इनटू 2 ways. Number one, textural classification. इसको हम क्या बोल सकते हैं? बेस्ड ऑन टेक्सचर और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, ये भी बोल सकते हैं, ये वर्ड भी डाल सकते हैं।
ये टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन लिखा, मतलब बात ये क्या हुआ, बोथ आर सेम थिंग, टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, इट इज अ सेम थिंग। ओके, टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन में दो टाइप की रॉक बोलते हैं हम। वन हुआ, फर्स्ट वन इज एक्सट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक, और it is also called volcanic rock, volcanic rock. Number 2 is intrusive rock, intrusive rock, one by one हम इनका पढ़ेंगे। intrusive rock, intrusive rock is again classified into two types, plutonic rocks, plutonic rock, and second one is hypobasal rock, hypobasal rock. It is also known as igneous intrusion, igneous intrusion. For mining student, this one is very important for you because कोल सीम में igneous intrusion मिलता है। igneous intrusion वहां डाइक और सील के रूप में मिलता है। igneous intrusion के क्या क्या एग्जांपल है, बेथोलिथ, लेपोलिथ, लेकोलिथ, डाइक, सील, स्टॉक, ठीक है, ये igneous intrusion है जो कि हाइपोबेसल igneous रॉक है। और माइनिंग स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही दिक्कत पैदा करते हैं। जब हम माइनिंग करते हैं, कोल सीम से हम जब कोयला निकालते हैं, होता क्या है, हम छोटा सा बता, बाकी इनको सबको हम डिटेल पढ़ेंगे भी। ये मेरा कोल सीम है, ठीक है। डाइक क्या होता है, डाइक एक वर्टिकल igneous इंट्रूजन है। मैग्मा निकला और ये कोल सीम में वर्टिकल और नियर वर्टिकल, वर्टिकल और नियर वर्टिकल ऐसा जाके ये घुस गया इसके अंदर। ये कोल सीम था आपका, ये कोल सीम था। इस कोल सीम में ये वर्टिकली और नियर वर्टिकली, मतलब सीधा या थोड़ा मोड़ा तिरछा भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट वर्टिकल जो घुस गया, यहाँ पे क्या घुस गया, मैग्मा घुस गया, और यहीं पर ये ठंडा हुआ और सॉलिडिफाइड हो गया। और इग्नियस तो बहुत हार्ड रॉक होता है, इसी को बोलते हैं डाइक। तो जब हम यहां से माइनिंग कर रहे थे, अब यहां जाएंगे तो ये हमको क्या मिल गया, हार्ड पत्थर, एकदम हार्ड स्टोन मिल गया, ये हार्ड इग्नियस रॉक मिल गया। इसको पार करके हम इधर जाएंगे तो ये बड़ा दिक्कत करता है। यदि छोटा मोटा है तो कोई बात नहीं, यदि इसका थिकनेस बहुत है, ठीक है, तो हमको बड़ा दिक्कत करता है, हमको इधर से इधर जाने में। ऐसा सील हॉरिजॉन्टल होता है, हम इसके भी एग्जांपल बताएंगे आगे में, एक एक करके पढ़ेंगे तो, ठीक है। और ये माइनिंग में बड़ा दिक्कत पैदा करता है, अनप्रोडक्टिव वर्क हमको करना पड़ता है। एक और टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन, इसमें इतना चीज देखेंगे। बी, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका परसेंटेज, या इसको हम बोल सकते हैं कंपोजिशनल क्लासिफिकेशन, कंपोजिशनल क्लासिफिकेशन, जिसको जैसा वर्ड बेहतर लगे लिखने में वो लिख सकते हैं। जैसे हम यहां बताए, इसको क्या लिख सकते हैं, टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, इसको ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका परसेंटेज, या ब्रैकेट में हम लिख ही देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका परसेंटेज। सिलिका हम परसेंटेज, आप लोग लिखिएगा, हम सिंबल बना दे रहे परसेंटेज का। ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका परसेंटेज, कंपोजिशनल क्लासिफिकेशन। इसमें 4 टाइप का रॉक होता है इग्नियस रॉक। नंबर वन होगा अल्ट्रा बेसिक रॉक। नंबर 2 बेसिक रॉक। नंबर 3 इंटरमीडिएट रॉक। और नंबर 4 इज एसिड रॉक। एसिड, ये तो सिर्फ आपको इस सब क्लासिफिकेशन बताइए, हर एक का 2-3 लाइन में डिस्क्रिप्शन भी
लिखना होगा। क्लासिफाई द इग्नियस रॉक, इफ यू आस्क क्लासिफाई द इग्नियस रॉक, igneous rock may be classified on two bases. Number one is textural classification, extrusive rock, or it is also called volcanic rock. Number two, intrusive rock. It is also subdivided into two parts, plutonic rock and hyperbasal rock. Hyperbasal rock is also known as igneous intrusion. Compositional qualification are on the basis of silica percentage. Igneous rock can be classified or subdivided into four types: ultra basic rock, intermediate rock, and acid rock. Now one by one we will study. टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट वाक्य है आपका एक्सट्रूसिव रॉक और वी कैन से वोल्केनिक रॉक। नाम से आपको पता चल रहा है, एक्सटर्नल इंटरनल बोलते हैं ना। एक्सटर्नल मतलब क्या, ऊपर बाहर, ठीक है। मतलब ये पृथ्वी के अंदर नहीं, मैग्मा कहां से निकलता है, पृथ्वी के अंदर से निकलता है और वो यदि कहां पे आ गया, अर्थ सरफेस पर आ गया, वहां पर ठंडा हुआ, ठंडा होके कड़ा हुआ और जो रॉक बना दैट इज नोन एज एक्सट्रूसिव रॉक और वोल्केनिक रॉक। बड़ा बड़ा काला काला पत्थर देखते होंगे कहीं पहाड़ पर्वत में जाते होंगे घूमने के लिए, दैट इज अ बासॉल्ट, दैट इज अ बेसॉल्ट। तो इसमें क्या लिखना है, इसमें बोलना है क्या आपको, एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक रॉक में ये वोल्केनो से बना है, ठीक है। और वोल्केनो कहां गया, एकदम आपका एकदम सरफेस पे आ गया, तो क्या बोलेंगे, व्हेन द मैग्मा रीचेस एट द सरफेस लावा कूल्स फास्टर और रैपिडली। एंड रैपिड पृथ्वी के ऊपर है तो क्या होगा, हवा पानी से जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसका कूलिंग रेट ऑफ मैग्मा फास्टर है। तो हम उधर टेक्सचर के जब स्टार्टिंग बता रहे थे क्या बता रहे थे, फास्टर है तो रॉक साइज कैसा रहेगा, रॉक का ग्रेन कैसा रहेगा, रॉक का ग्रेन रहेगा फाइन, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या क्या हुआ, बेसॉल्ट, बेसॉल्ट, रायोलाइट, ये हो गया आपका एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक रॉक। नंबर 2 क्या बताए थे, इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव रॉक। देखो इन मतलब अंदर, इंटरनल हो गया ना, तो ये क्या हुआ, मैग्मा कई बार जब ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा सबका सब हमेशा पृथ्वी पर थोड़ी आता है, कुछ कुछ जगह में आता है, बाकी मैग्मा जो विद इन अर्थ क्रस्ट ही रह जाता है। When magma remains within the earth crust, then intrusive igneous rock formed. Okay? ये पृथ्वी के अंदर है, विद इन द अर्थ क्रस्ट है, तो विद इन द अर्थ क्रस्ट है, उसके चलते क्या होगा, वहां कूलिंग ऑफ मैग्मा कैसा होगा, स्लो होगा। जब स्लो होगा, हमें इससे पता है कूलिंग ऑफ मैग्मा स्लो, टेक्सचर ऑफ द रॉक विल बी कैसा होगा, कोर्स, एससी बोला था ना, तो स्लो है कूलिंग मैग्मा, मैग्मा कूलिंग स्लो है तो रॉक का जो टेक्सचर होगा कोर्स ग्रेन रहेगा। इतना इसमें लिख देना है, ठीक है। और इसको लिखना है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और टू ग्रुप्स, प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक, ओके। और दूसरा क्या होता है, हाइपरबेसल रॉक और इग्नियस इंट्रूजन। इनमें दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। प्लूटोनिक रॉक ज्यादा गहराई में बनता है, प्लूटोनिक रॉक फॉर्म्ड एट ग्रेटर डेप्थ एंड कूलिंग ऑफ मैग्मा इज स्लो, ग्रेन साइज विल बी कोर्स, ओके। और इसके एग्जांपल क्या क्या है, एग्जांपल याद रखिएगा, इधर रफ में यहां दिखा दे रहे इसको, प्लूटोनिक का PGGD, इसको पॉइंट करो, PGGD मतलब प्लूटोनिक रॉक के एग्जांपल होंगे ग्रेनाइट, गेब्रो, डायोराइट। PGGD प्लूटोनिक रॉक के क्या एग्जांपल होंगे, प्लूटोनिक रॉक के ग्रेनाइट, गेब्रो एंड डायोराइट। क्या क्या बोला, इसके एग्जांपल क्या हुआ, इसमें 2-4 लाइन जो हम बोले थे वो लिख देना और एग्जांपल लिख देना, GRANIT ग्रेनाइट, गेब्रो और डायोराइट।
याद रखिए, कई बार क्या होता है ढेर सारे का एग्जांपल लिखते लिखते किसी का किसी में लिख देते हैं, उल्टा उल्टा लिख देते हैं। PGGD हम जब अपना पढ़ते थे तब हम बनाए थे, याद रखने के लिए। PGGD प्लूटोनिक रॉक, ई फॉर प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक के क्या एग्जांपल हुए? ग्रेनाइट, गेब्रो एंड डायोराइट। ये कहां बनता बताया? अर्थ क्रस्ट में थोड़ा ज्यादा गहराई पे बनता है। हाइपाबेसल एकदम क्लोज टू द सरफेस बनता है, इतना ही डिफरेंस है हाइपाबेसल प्लूटोनिक में। ठीक है, ये ज्यादा गहराई में है तो यहाँ पे और स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा होगा। जब स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा होगा तो हम SC बताए थे, SC मतलब कूलिंग ऑफ मैग्मा स्लो, ग्रेन साइज विल बी कोर्स। इतने तो लिखना है यहाँ पे और एग्जांपल लिख देना है। ठीक, नो हाइपाबेसियल रॉक, हाइपाबेसल रॉक, it is also known as igneous intrusion, igneous intrusion, igneous intrusion। हाइपाबेसियल रॉक फॉर्म क्लोज टू द सरफेस, एकदम और सरफेस के पास में बनता है। ये कूलिंग भी पृथ्वी के अंदर है तो इसके तुलना में इसका कूलिंग रेट थोड़ा फास्टर होगा, थोड़ा फास्टर होगा, बहुत फास्टर नहीं होगा। इसमें भी कोर्स ग्रेन बनेगा लेकिन इससे कम कोर्स ग्रेन रहेगा इसका। ठीक है, और इग्नियस जो है हाइपोबेसियल रॉक है वो क्या करता है? वो जो आपका कंट्री रॉक है, जो पहले से वहां रॉक है पृथ्वी के अंदर, उसके अंदर घुस जाता है, उसी को इंट्रूजन बोलते हैं। कोई पहले से रॉक जो है कंट्री रॉक मतलब पहले से रॉक था या कोलसिन था, उसके अंदर जाके अपने से घुस जाना, मैग्मा घुस गया और वहीं पर ठंडा होकर खड़ा हो गया, तो वो रॉक को बोलते हैं हाइपाबेसियल रॉक और इग्नियस इंट्रूजन। इसके क्या क्या एग्जांपल है? डाइक, माइनिंग वाले के लिए दो वर्ड बहुत याद रखना भाई, डाइक और सील, यही दो चीज बहुत ज्यादा मिलता है माइनिंग में, कोलसिन में, डाइक और सील। बेथोलिथ, ये एग्जांपल है, बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेकोलिथ, लेकोलिथ। ठीक है, दीज आर द इग्नियस इंट्रूजन। इनके ऊपर हम सेपरेट एक क्लास लेंगे। हाइपाबेसियल रॉक जो इग्नियस इंट्रूजन है, इसके ऊपर डाइक, सील, बेथोलिथ, लेपोलिथ, लेकोलिथ के ऊपर हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, अलग से क्लास लेंगे। ठीक है, यहां तक का क्लियर हो? मतलब ये अभी हम कहां चल रहे थे? ओनली टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक में चल रहे थे। अब हम बी पार्ट में जाएंगे। बी पार्ट में क्या है? कंपोजिशनल क्वालिफिकेशन। बी में क्या है? कंपोजिशनल क्लासिफिकेशन, कंपोजिशनल क्लासिफिकेशन। और इसको हम और क्या बोले थे? ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका परसेंटेज। ठीक है, ये जब आप लिखिएगा या इस ब्रेन में आपको डाल के रखना है, दो वर्ड लिख लीजिएगा, दो डिजिट, तो नंबर लिखिएगा, डिजिट नहीं नंबर लिखिएगा। 45 और 65 ऐसे रफ में कहीं लिख के रख लीजिएगा। क्या नंबर बोले? 45 और 65, दो नंबर आप लिख लीजिएगा। बस ये दो नंबर लिख लीजिएगा, आपका सब काम हम अभी वीडियो में खत्म कर देंगे, आपको कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है ना। On the basis of compositional classification or on the basis of silica percentage, igneous rock is subdivided into 4 groups. Number 1 is ultra basic rock. Ultra basic rock. Ultra basic rock. हम क्या बोले? 45 बोला। और कौन चीज को हम यहां देख रहे हैं? परसेंटेज ऑफ सिलिका को। अल्ट्रा बेसिक रॉक में सिलिका का परसेंटेज लेस देन 45 होता है। क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ सिलिका इज लेस देन 45। यहीं से नहीं चालू हुआ, 45 और 65 को बोला था। अल्ट्रा बेसिक रॉक, इस रॉक में सिलिका परसेंटेज इज लेस देन 45। नो, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है पेरिडोटाइट, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नंबर 2
नंबर 2 बेसिक रॉक, बेसिक रॉक। बेसिक रॉक हुआ। उसके बाद क्या है आपका इंटरमीडिएट अल्ट्रा बेसिक रॉक हो जिसमें सिलिका परसेंटेज 45 से कम होता है। एग्जांपल है पेरिडोटाइट, बेसिक रॉक, इंटरमीडिएट रॉक और एसिड रॉक। 4 चीज हुआ ना जी। तो ये तो 45 से यहाँ चालू हुआ और यहाँ पे एक खत्म हो जाएगा, तो बच्चा यहाँ 2। तो क्या करना, 10-10 का डिफरेंस लेना। इन दोनों के लिए क्या लेना है, 10-10 का डिफरेंस लेना। ये 45 लेस देन 45 है। अब इसमें परसेंटेज ऑफ सिलिका जो रहेगा, परसेंटेज ऑफ सिलिका 45 to 55, ठीक है। इसमें क्या लगा इंटरमीडिएट रॉक में, परसेंटेज ऑफ सिलिका SILIK सिलिका 55 to 65, और इसमें क्या आ जाएगा परसेंटेज ऑफ सिलिका मोर देन 65, मोर देन 65%। देखिए यहीं से यहीं तक लिया। अल्ट्रा बेसिक रॉक में सिलिका परसेंटेज 45 से कम होता है, बेसिक रॉक में 45 और 55 के बीच होता है। इंटरमीडिएट रॉक में सिलिका परसेंटेज 55 से 65% होता है। एसिड रॉक में सिलिका 65% से ज्यादा होता है। एसिड रॉक का बेस्ट एग्जांपल है ग्रेनाइट। क्या है इसका एग्जांपल, ग्रेनाइट, ठीक है। इंटरमीडिएट रॉक का क्या एग्जांपल है, डायोराइट, डायोराइट, ठीक है। और बेसिक रॉक का क्या बेस्ट एग्जांपल, गेब्रो, ठीक है। एक एक कम से कम एग्जांपल लिख दिए। अल्ट्रा बेसिक पेरिडोटाइट, बेसिक रॉक गेब्रो, इंटरमीडिएट रॉक डायोराइट, एसिड रॉक हो गया ग्रेनाइट। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक। हम जियोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के डाले हैं और कुछ डालेंगे, इसका माइनिंग के डालेंगे। 2-4-5 दिन के बाद माइनिंग चालू करेंगे। और ये जो सब वीडियो डाल रहे हैं ये स्टूडेंट के लिए है जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या डिप्लोमा कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, माइनिंग के स्टूडेंट्स। हाँ, जो फिजिकल जियोलॉजी या जियोलॉजी जो अलग लोग पढ़ते हैं वो भी इसको रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली फॉर माइनिंग स्टूडेंट्स। ओके।